सदस्य श्री आदित्य यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय अपने पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद दूंगा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पे मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, ये विधेयक देश के संपत्ति से खास, जैसा आपने देखा होगा, एक समूह को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। मेरा मानना है कि इस विधेयक के जरिए कहीं ना कहीं वो सारी नीतियां जो छोटे हमारे ट्रांसपोर्टर्स होते थे उनको दबाने का इस विधेयक के जरिए प्रयास किया जा रहा है। हमने पूर्व में भी देखा है कि किस तरीके से 2021 का जो बंदरगाह विधेयक था उसको लाया गया और गुजरात के अंदर जो एक कंपनी है उसी को सीधे तौर पे इसका फायदा देने के लिए वो विधेयक 2021 में लाया गया था। इसी तरीके से आज 2025 के अंदर जो आज ये विधेयक आया है, कहीं ना कहीं ये विधेयक भी राज्य के अंदर जो छोटे ऑपरेटर हैं उनको दबाने का काम करेगा। ये विकास नहीं, ये एकाधिकार का विस्तार है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के जरिए कहीं ना कहीं मोनोपोली का भी संभावना दिखाई देती है। जैसा कि 2014 से 2024 तक सिर्फ एक समूह को पूरे बंदरगाह का ट्रांसपोर्टेशन का काम, कार्गो का काम दिया गया। उसका परिणाम यह था कि जहां पे 14 बंदरगाह एक ही समूह के पास देश भर के आते हैं। अभी हमसे पूर्व में वक्ता अपनी बात जब रख रहे थे तो इस बात को उन्होंने कहा कि हमारे देश के बंदरगाह टॉप नंबर पे आते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, इन बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह ऐसा है जो सरकार के नियंत्रण में आता है? वो बंदरगाह खास करके जो निजी हाथों में चले गए हैं, जो बड़े व्यापारियों के और एक खास करके एक ग्रुप के पास चले गए, ये वो सारे बंदरगाह हैं जिनको आप टॉप लिस्ट में रख रहे हैं, लेकिन सरकारी एक भी बंदरगाह नहीं है। साथ ही साथ निजीकरण की तरफ बढ़ते हुए जिस तरीके से शिपिंग को, पोर्ट को ले जाया जा रहा है, हमने देखा है कि किस तरीके से आप लोगों ने जो कर का शेयर था, जो कभी 54% हुआ करता था, उसको घटाकर आज 45% पे लाया गया है। इससे सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदा सिर्फ एक पूंजीपति को दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि इस विधेयक के जरिए कृषि के क्षेत्र में भी कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होगा। इसके जरिए कहीं ना कहीं वो एक पूंजीपति या वो एक व्यक्ति या ये प्राइवेट सेक्टर के लोग जो इन पोर्ट्स को चलाएंगे, वो अपने मन मांगने दामों पे इन सारी उपज को बेचने का काम करेंगे। इससे किसान का कोई फायदा नहीं होगा, पूंजीपतियों का फायदा होगा। इसीलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को हम यहीं रद्द करें और एक नया विधेयक लाने का प्रयास करें, जिससे आने वाले समय में हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, जो किसान हैं, जो इस देश की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं आत्मा इस देश की है, अगर हम उन लोगों की बात को सुनेंगे और इस विधेयक के अंदर प्रयास करेंगे कि उनके समन्वय बना के उनके जो बिंदु है उनको लेके आया जाए, तो मैं समझता हूं ये विधेयक कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के लिए अच्छा साबित होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा कि आने वाले समय में प्रयास ये किया जाए कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, मोनोपोली प्राइवेट सेक्टर की खत्म होनी चाहिए, शिपिंग सेक्टर के सरकारी रोजगार खत्म होते चले जा रहे हैं, हमें इस पे भी ध्यान देना होगा। आज प्राइवेट सेक्टर्स पे जो पोर्ट चले गए, आप खुद कल्पना कीजिए, इस देश के पोर्टों में से एक ऐसी कंपनी है जिसके पास 14 पोर्ट्स हैं, 14 पोर्ट्स पे उनकी मोनोपोली चल रही है। इसीलिए आप सब जानते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखें कि हमारी जो सरकार की संपत्ति है वो कहीं ना कहीं सरकार किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए वो सारी संपत्तियों को बेचती चली जा रही है। वो पोर्ट जो सरकार को सीधा फायदा दे सकते थे, उनको जानबूझ के लॉस में लाकर सालों साल उसमें लॉस दिखाया गया, और लॉस दिखाने के बाद जब प्राइवेट सेक्टरों को बेचा जाता है तो हजारों करोड़ का प्राइवेट कंपनी को फायदा होता है। क्यों नहीं सरकार खुद इन पोर्टों को स्वयं चलाकर इससे फायदा लेकर जो लोकतंत्र में जो आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, जिसको हम किसान कहते हैं, गरीब कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, पीडीए का कहते हैं, उसको फायदा देने का काम क्यों नहीं कर रही है। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा कि ये विधेयक को हमें तत्काल रोककर रद्द कर प्रयास करना चाहिए, एक नया विधेयक जो आने वाले समय में मध्यम वर्ग के व्यापारी
किसानों को और खास करके छोटे जो हैंडलर्स हैं उन लोगों को फायदा पहुंचा सके, ऐसा होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा सवाल है अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपेरेंसी भी इसमें होनी चाहिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और पार्टी से भी अपने नेता का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।